हरियाणा पुलिस के बड़े फैसले के साथ थ्रेट और एक्सटॉर्शन कॉल्स के आधार पर जो सुरक्षा मिली थी, पुलिस ने उसे हटा लिया है। पुलिस ने 72 लोगों की सुरक्षा हटा दी है। जिला स्तर पर व्यापक समीक्षा के बाद ये सुरक्षा हटाई गई है, जिसमें 200 से ज्यादा पीएसओ ड्यूटी से वापस लिए गए हैं। तो बड़ा फैसला लिया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से। ये थ्रेट और एक्सटॉर्शन के कॉल्स के आधार पर जिन लोगों को सुरक्षा दी गई थी, ऐसे 72 लोगों की सुरक्षा हटा दी गई है। जिला स्तर पर समीक्षा के बाद सुरक्षा हटाई गई है और करीब 200 से ज्यादा पीएसओ ड्यूटी से वापस लिए गए हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने यह फैसला लिया है, जिसके तहत उन्होंने जो लोगों को थ्रेट और एक्सटॉर्शन के लिए धमकियां मिली थी, उनको सुरक्षा दी गई थी, वो सुरक्षा वापस ली है। डीजीपी का कहना है कि जो सुरक्षा है वो उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें वास्तविकता में उनकी ज़रूरत है, और इसी के चलते उन्होंने व्यापक समीक्षा के बाद ये सुरक्षा हटाई है। 72 लोगों की सुरक्षा हटाई गई है। बड़ा फैसला लिया है हरियाणा पुलिस ने और 72 लोगों की सुरक्षा को हटाया गया है। तो हरियाणा की पुलिस इन दिनों काफी सुर्खियों में है और इसके पीछे की वजह है पुलिस के अभियान और डीजीपी ओपी सिंह के बयान। वहीं पुलिस के ऐसे ही एक अभियान पर अब प्रदेश में सियासी हंगामा भी शुरू हो गया है और वो अभियान है सिक्योरिटी वापस लेने का। ये रिपोर्ट देखिए। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है तो छोड़ने का क्या मतलब है? जिसके पास ये थार होगी ना, तो दिमाग घुमा होगा, सारे बदमाश इसी पे चले। और जो ये नौकर होते थे, अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे, और ओपी सिंह भी उनमें से है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के फैसलों और बयानों से होते विवादों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। पहले उनके थार वाले बयान पर कोहराम मचा, अब सिक्योरिटी वापस लेने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल हरियाणा पुलिस की ओर से 72 लोगों को दी गई सुरक्षा हटा दी गई है। डीजीपी ओपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पेज पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में थ्रेट और एक्सटॉर्शन कॉल के आधार पर दी गई सुरक्षा की जिला स्तर पर समीक्षा के बाद 72 लोगों की सुरक्षा हटाई गई है। 200 से ज्यादा पीएसओ ड्यूटी से वापस लिए गए हैं। इसके साथ ही डीजीपी की ओर से ये बताया गया कि सुरक्षा सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिन्हें वास्तविक खतरा होगा। अब डीजीपी ओपी सिंह और हरियाणा पुलिस का यही फैसला कई लोगों के सवालों का आधार बन गया है। ऐसा ही सवाल जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी उठाया है। उन्होंने तो इस फैसले के लिए डीजीपी ओपी सिंह की तुलना तानाशाह से तक कर डाली। ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई, इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका है ये आदमी ओपी सिंह जो है। इसने तो ये फैसला ही कर लिया कि बेड़ा गर्क करके मारूंगा इनका, क्योंकि मैंने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। दिग्विजय चौटाला के इस आक्रोश का एक कारण पुलिस की ओर से जेजेपी नेताओं की सुरक्षा वापस लेना भी है। हाल ही में हरियाणा पुलिस ने जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला समेत कई जेजेपी नेताओं की सुरक्षा वापस ली थी। इसी को लेकर जेजेपी डीजीपी ओपी सिंह पर हमलावर है। ये जो सिक्योरिटी वापसी का मसला है, ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर करके किया है और रैली से अगले दिन इस तरह का तुगलकी फरमान जो है, ये हमें डराने का प्रयास है। मगर ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं, चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है। वहीं इससे पहले डीजीपी ओपी सिंह के थार वाले बयान को लेकर भी जेजेपी ने ओपी सिंह की खूब आलोचना की थी। अब सिक्योरिटी वापस लेने को लेकर जेजेपी ओपी सिंह की आलोचना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डॉक्टरों की हड़ताल का, जो अब खत्म हो चुकी है। काफी दिनों से ये हड़ताल चल रही थी और गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ डॉक्टर्स की बैठक हुई, जिसमें सरकार और डॉक्टरों के बीच चारों मांगों को लेकर सहमति जताई गई। हालांकि एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन, जिसे एसीपी कहते हैं, एसीपी में संशोधन की मांग पर बीच का रास्ता निकाला गया है। सरकार ने डॉक्टरों को आयुष्मान इंसेंटिव देने की भी बात कही है और जल्द इसके लिए कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। सरकार की ओर से चारों मांगों पर सहमति जताए जाने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है।
कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स को स्ट्राइक को विड्रॉ करने के लिए आह्वान किया था जी, और आज हमने उनके साथ दोबारा बातचीत का सिलसिला चालू किया जी, और कुछ उनकी डिमांड पर चर्चा की गई जी। उसके बाद जो कुछ डिमांड हो सकती थी उसके बारे में चर्चा की गई, जिस डिमांड पे ऊपर नई सहमति बनती थी उसके बारे में चर्चा की जी। तो इसमें जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का था जिसमें फाइनेंशियल जोखिम नहीं हो सकता था जी, तो उसकी जगह पे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ स्कीम फ्रॉम दी आयुष्मान भारत हमने एक प्रपोजल रखा है जी। तो वो प्रपोजल के ऊपर एक कमेटी विचार करेगी जी, और उसको तय सीमा के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे जी। और सीधी भर्ती वाला जो दूसरी स्टेट्स के साथ वो भी कल सीएम साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम अन्य राज्यों में जो उसकी स्थिति है उसका हम करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर डिसीजन। तो ये पॉइंट्स क्या सर? तीसरा इशू था कि ये तो दो मेन इशू थे जी। फिर एक इशू था कि इन्होंने कहा कि जो हमारे नए मेडिकल ऑफिसर आते हैं जी, उनको एसीपी जो है ना, अब हमने अभी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दी थी, अभी सब आपको पता ही है, तो उनको एसीपी में कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए हमने श्योर की है कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और क्या दिक्कत आती है? नहीं, वो टाइम पीरियड होता है, उसको रूरल सर्विस होता है जी। और तीसरा एसोसिएशन ने श्योर किया कि वो आगे फ्यूचर में कोई भी सर्विसेज को डिस्टर्ब नहीं है जी। तो ये मतलब सहमति बनी है एक तरीके से, जो ये कह रहे हैं कि हम कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो सहमति बन गई है सर लगभग। और अब जिक्र करेंगे पंजाब के मुक्तसर साहिब का, जहां शिवसेना के नेता की लाश मिली है। शिवसेना के नेताओं ने कत्ल के आरोप लगाए हैं। सिख नौजवान की मारपीट के मामले में नामजद था। 5 दिसंबर से शिव कुमार लापता थे। शिवसेना यूथ के प्रेसिडेंट थे शिव कुमार, जिनका शव मिला है, और उनके शव मिलने के बाद अब शिवसेना के नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इसी आक्रोश के चलते उन्होंने कत्ल के आरोप भी लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक मुक्तसर साहिब में शिव कुमार पर सिख नौजवान की मारपीट के मामले में भी नामजद थे, और शिवसेना यूथ के ये प्रेसिडेंट थे शिव कुमार, जिनका शव बरामद हुआ है, लाश बरामद हुई है। फिलहाल कत्ल का अंदेशा जताया जा रहा है, कत्ल के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिवसेना के नेताओं की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लाश मिली है। सिख नौजवान की मारपीट मामले में ये नामजद थे और 5 दिसंबर से लापता थे शिव कुमार, जिनका शव बरामद हुआ है। शिवसेना यूथ के प्रेसिडेंट है, शिवसेना के नेता थे, जिनकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में। मुक्तसर साहिब की ये घटना है, आपको खबर दे रहे हैं मुक्तसर साहिब की, पंजाब के मुक्तसर साहिब की। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5:30 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚੜੇਵਾਣਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 11/6 ਨੂੰ 2025 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ 295 ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ पोस्टमार्टम जिन्ना मर्जी सानू कहना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुलदीप रैनी हमारे साथ जुड़े हैं। जी कुलदीप, क्या जानकारी है? ये जो लाश बरामद हुई है, किसी तरह के मारपीट के निशान, किस तरह से कत्ल का अंदेशा जताया जा रहा है? बिल्कुल कुलदीप, अब तक का जो है वो ये है कि ये 5 तारीख से अपने घर से लापता था, किसी अपने दोस्त के साथ गया था, ये जो शिवा कुमार है। तो इसकी डेड बॉडी मिलती है और पुलिस को पहले इन्होंने बता दिया था कि ऐसे लापता है, वो मिल नहीं रहा, तो पुलिस ने गुमशुदा की वो रिपोर्ट की वो दर्ज कर ली थी। पुलिस भी इसकी जांच कर रही थी। इन बिटवीन एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी लवारस कह के जो समाज सेवी संस्था है जो लवारस लाशों का संस्कार करती है उसको दे दी जाती है। तो तभी जब फोटो वायरल होती है तो परिवार शिवसेना वालों को मालूम पड़ता है कि ये तो शिवा की डेड बॉडी है जी। तो वो संपर्क करते हैं पुलिस से
और देखते हैं और शिनाख्त करते हैं कि ये तो शिवा की डेड बॉडी है। जी तब से जब कल से ये मिली है तो तब से ही ये शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि ये इसका मर्डर हुआ है। और अगर निशान की बात की जाए तो थोड़ा सा जो फेस पे कहीं ब्लड के निशान है, जो लग रहा है कि चोट वगैरह है जी। लेकिन अभी पुलिस इस पे जांच कर रही है। और शिवसेना आगू क्योंकि ये जो शिवा था जी जी कुछ समय पहले मुक्तसर में एक जो घटना हुई थी उसमें भी नामजद था, जिसमें वो 295 का मामला दर्ज हुआ था, एक सिख नौजवान की पिटाई हुई थी। जी तो अभी शिवसेना ने कॉल दी है तो सभी इकट्ठा हो रहे हैं इधर और पुलिस इस मामले की पूरी तरह जो है वो जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या है, कैसे ये मौत हुई। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। पुलिस जांच में जुटी हुई है और फिलहाल ये कत्ल है या नहीं ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुलदीप रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।